हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में दो आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 105 और 106। ये पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के सदस्यों की जो प्रिविलेजेस हैं, जो पावर्स हैं, जो इम्यूनिटीज हैं, जो उनको छूट मिली हुई है, विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं, उसके संबंध में है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 105 से। पावर्स, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ। किसकी पावर्स और प्रिविलेजेस? हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा लोकसभा की, और उस एंड मेंबर्स उन दोनों सदनों के मेंबर्स की, और तमाम कमिटियां होती हैं उन सदनों में, उन कमिटियों की भी पावर्स और प्रिविलेज। पहली तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में पूरी तरीके से बोलने की स्वतंत्रता है। कोई भी मेंबर जो कुछ सदन में बोला है उसके लिए उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर बोले हुए। लेकिन ये जो फ्रीडम है संविधान के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत रहेंगी, और जो रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स बने हैं पार्लियामेंट को चलाने के लिए उसके अंतर्गत रहेंगी। लेकिन कोई भी कोर्ट में उसको बुलाया नहीं जा सकता कि आपने पार्लियामेंट में ऐसा बोला था। क्या क्या छूट है? वो किसी भी कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, उसको उसके ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता। किस किस चीज के लिए? जो भी उसने कहा पार्लियामेंट के अंदर, या फिर जो उसने वोट दिया पार्लियामेंट के अंदर, या फिर उसने किसी पार्लियामेंट की किसी कमेटी के अंदर कुछ भी कहा, या पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर कुछ भी वोट दिया, इन चार चीजों के लिए उस पर मुकदमा नहीं हो सकता, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं बुलाया जा सकता है। क्यों दिया गया है ये छूट मेंबर्स को? ताकि वे लोग अपना फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, बिना बिना किसी कानूनी कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस के। कोई भी उन पे कानूनी मुकदमा ना हो जाए, इसका कोई डर ना हो उनके अंदर, और वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, इसलिए ये छूट दी गई है। लेकिन ये केवल उसके लिए है कि जो पार्लियामेंट के अंदर वो जो बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो खड़े होकर वो बोल रहे हैं उसमें छूट है। जबकि पार्लियामेंट के बाहर, अगर वो पार्लियामेंट के बाहर खड़े हुए हैं तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह उनको डील किया जाएगा, और वो मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट के द्वारा तमाम रिपोर्टें, पेपर, बोर्ड, सब प्रोसीडिंग्स पब्लिश की जाती हैं। ठीक है, या तो पार्लियामेंट खुद पब्लिश करती है, या पार्लियामेंट से अथॉरिटी लेके कोई कोई पब्लिश करता है। तो इसके संबंध में कोई भी व्यक्ति लायबल नहीं होगा, उसकी कोर्ट में मुकदमा उसके खिलाफ नहीं हो सकता है। और इसके अलावा अन्य मुद्दों पर पार्लियामेंट खुद कानून बना के डिसाइड करेगी कि उसके पार्लियामेंट के और पार्लियामेंट के सदस्यों के, कमिटीज के क्या विशेषाधिकार होंगे, क्या प्रिविलेजेस होंगी, क्या इम्यूनिटीज होंगी, ये क्या पावर्स होंगी, ये सब पार्लियामेंट कानून बनाएगी इसके लिए, और वो उसके हिसाब से वो चलेगा। अच्छा, पार्लियामेंट में मेंबर्स के अलावा कुछ और लोगों को भी जाने की परमिशन है, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इस टाइप की ये सारी छूटें, ये विशेषाधिकार, ये प्रिविलेजेस, ये पावर्स, ये सब उन्हें भी मिलेंगी। ठीक है, उनको भी मिलेंगी। वो किसको छूट जाने की? जिन लोगों को पार्लियामेंट में बोलने की छूट है, या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भाग लेने की छूट है बिना मेंबर हुए, या उसके किसी कमेटी में जाने की छूट है और वहां बोलने की, भाग लेने की छूट है, उन लोगों को ये सारी सुविधाएं मेंबर्स वाली मिलेंगी। सारी इम्यूनिटीज, विशेषाधिकार और पावर सब वैसे ही मिलेंगी उन लोगों को भी, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मिलती है। अच्छा, पार्लियामेंट किसी को डायरेक्टली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, एज ए कोर्ट ऑफ लॉ फंक्शन नहीं कर सकती, लेकिन ये अपने प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और ताकि इसकी बाधाएं, इसके कामकाज में कोई बाधाएं ना आए, तो एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी ये कंटेम्प्ट को देख सकती है।
कोई भी कंटेम्प्ट का मैटर हो कि हमारे विशेषाधिकार का हनन हुआ है, तो एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी ये उस मैटर को देख सकती है, लेकिन एज ए कोर्ट ऑफ लॉ फुल्ली फंक्शन नहीं कर सकती है। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 105। अब आर्टिकल 106 बहुत छोटा सा है, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स। पार्लियामेंट की मेंबर्स की सैलरी क्या होगी, जो पार्लियामेंट कानून बना के तय करेगी वही पार्लियामेंट की मेंबर्स की सैलरी होगी। इसके अलावा उनको हर अगर वो 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको पेंशन भी मिलेगी, दोनों सदनों के सदस्यों को। थैंक यू।